हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विथ संस्कृत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता का पेपर लगा हुआ है मई में। तो हम लोग आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध वर्तनी है पूजनीय, वांछनीय, साम्राज्य, स्वास्थ्य। तो इसमें शुद्ध जो है वो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट में शुद्ध वर्तनी पूछा है और क्वेश्चन नंबर 2 में अशुद्ध वर्तनी है। चहारदीवारी, घनिष्ठ, गरुड़, आगामी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सही होगा? अशुद्ध क्या है? आगामी। ठीक है, आगामी। क्वेश्चन नंबर 2 का है आगामी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पाश्चात्य का विलोम पौवार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अघोष और अल्पप्राण दोनों पूछा है। तो इसमें क्या होगा? अघोष होता है कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और अल्पप्राण में भी 1, 3, 5 होता है। तो अघोष भी हो और अल्पप्राण हो तो इसका मतलब पहला रहेगा। तो इसमें क्या है? का और ता, ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 का टी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हरियाणवी या बांग्रो बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए। हरियाणवी या बांग्रो बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर ए है पश्चिमोत्तरी शौचनीय अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन है अर्धमागधी, तीसरा ऑप्शन है नागरी अपभ्रंश, चौथा है मागधी अपभ्रंश। तो इसमें क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में इसका सही होगा पहला ऑप्शन, शौचनीय अपभ्रंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो ग्वालियर की बोली क्या होती है? बुंदेली। ग्वालियर की तो थी झांसी की रानी, उन्हीं का तो पंक्ति है कि बुंदेलो हर बोलो, हमने सुनी कहानी थी। तो वही ये इसका फर्स्ट क्या होगा? बुंदेली। ठीक है। हृदय के वह भाव, क्वेश्चन नंबर 7 है, हृदय के वह भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, विषय को देखकर जागृत होते हैं। किसी विषय को देख के जागृत होते हैं, ऐसे वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव या विभाव या अनुभाव या संचारी भाव। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? विभाव। क्वेश्चन नंबर 8, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गरव करे क्यों इतना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? बताइए। इसमें कौन सा स्थायी भाव है? इसको पढ़ के शांत रस का पता चल रहा है ना कि इसमें शांत रस है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो इसका क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 9, हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 26, 28 या 24। इसमें होगा बी वाला ऑप्शन 28, क्योंकि गीतका में जो होता है 26 होता है, हर गीतका में 28 होता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। सोठा किस प्रकार का छंद है? सोठा किस प्रकार का छंद है? तो सोठा है अर्धमागधी, अर्ध सम्मात्रिक छंद या सम्मात्रिक छंद या विसम्मात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं। बताइए। सोठा है अर्ध सम्मात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं की आकृति, भाव, रंग, रूप आदि में समता या तुलना प्रदर्शित की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। बताइए। तो वहाँ पे होगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ये अलंकार कौन सा है?
विरोधाभास या अतिशयोक्ति या विभावना या अर्थांतर न्यास अलंकार। बताइए। तो इसका होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर पूछा है। बताइए। इसमें पश्च स्वर क्या है? बड़ा। ठीक है। ये अग्र है, ये मध्य स्वर है, ये भी अग्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर पूछा है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वशीकरण में कौन सा समास है? वशीकरण में कौन सा समास है? वशीकरण में समास क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा वशीकरण में। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है? श्रेष्ठ कवि में होगा कर्मधारय समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या है? निम्नलिखित में से ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ कौन से वर्ड हैं? अंतस्थ वर्ड या ऊष्म वर्ड या स्वर वर्ड या व्यंजन वर्ड? ये है स्वर वर्ड। इसका राइट आंसर होगा स्वर वर्ड। हर काम को देर से करने वाला के लिए मतलब दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। दार्घदर्शी, ये तो एकदम गलत है। अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घसूत्री। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति क्या हो? आसक्त हो। तो इसका क्या होगा? अनुरक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? कथा, बहन, साधु या हस्ताक्षर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, तो 20 का होगा डी, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। ये सब किस में आते हैं? ये सब बहुवचन में आते हैं। साधु जो है वो एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में सदैव प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आँख, आंसू, जनता, बाल। आँख, आंसू, जनता, बाल। एक वचन में सदैव कौन सा प्रयुक्त होता है? तो एक वचन में सबसे पहले प्रयोग कौन सा होगा? 21 नंबर जनता। जनता क्या है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में खटमल। खटमल तो पुल्लिंग होता है। कैलाश, खटास या दरवाजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खटास। ठीक है। स्त्रीलिंग जो है खटास है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 23 का सही आंसर क्या होगा? टोली, कौम या प्रांत या संसद। इसमें पुल्लिंग पूछा है। तो पुल्लिंग क्या है? प्रांत है। क्वेश्चन नंबर 24, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तुम, कदली, आज, सोना। तुम, कदली, आज, सोना क्या होता है? तत्सम क्या है? तुम तो होगा नहीं, आज भी नहीं है, सोना भी नहीं है। इसमें सही आंसर क्या होगा? कदली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द है। बताइए। फाल्गुन, शिक्षा, बलिवर्द, बांध। तो इसमें क्या होगा? तद्भव बांध। 25 का क्या सही है? डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे लोकोक्ति का अर्थ है। बताइए। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, बादलों का रूठ जाना, जिसको आवश्यकता हो उसे न मिलना, राजधानी में बारिश न होना, दिल्ली में अकाल पड़ना। क्वेश्चन नंबर 26 का जिसको आवश्यकता हो उसे न मिलना, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काला लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए।
कोयले की दलाली में हाथ काला, लोकोक्ति से क्या अर्थ है, क्या आशय है, बताइए। तो इसका होगा बुरों के साथ बुराई ही मिलती है। बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, अपने आप से डरना, कोयले की दलाली में हाथ काला। तो इसका होगा बुरे के साथ बुराई ही मिलती है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्तमणि किसका पर्यायवाची है। रक्तमणि अग्नि का है, सोना का है, या मदिरा का है, या मूंगा का है, बताइए। तो रक्तमणि किसका होगा, मूंगा का होगा। ठीक है। कच्च, कच्च किसका पर्यायवाची है, बताइए। बाल का है, या कान का है, या गाय का है, या उदर का है। तो कच्च आप लोग को पता होगा ना, कच्च बाल का है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा अनुभाव का एक भेद नहीं है। इनमें से कौन सा एक अनुभाव का भेद नहीं है। निर्वेद होगा, ब्रीड़ा भी है, उन्माद भी है, तो सात्विक एक अनुभाव का भेद है, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, ये निर्वेद अस्थाई भाव है ना, ब्रीड़ा भी है, उन्माद भी है, तो अनुभाव कौन सा है, सात्विक अनुभाव होता है। इसका होगा डी वाला ऑप्शन सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, काव्यादर्श के रचयिता बताइए। भास है, या भारवी है, या शूद्रक है, या दंडी है। क्वेश्चन नंबर 31, काव्यादर्श के रचयिता, तो इसमें सही होगा दंडी। काव्यादर्श के रचयिता कौन है, दंडी है। 10 कुमार चरितम है इनका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या है। गमन है, या आदि भौतिक है, अस्त है, या बाहु है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा। तो आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, आदि भौतिक। ठीक है। नैसर्गिक शब्द का विलोम, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है, 33 नंबर है। नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तम है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्या है, उत्तम है। तुम, वह, या हम। इसका सही आंसर क्या होगा, हम। उत्तम पुरुष है, सॉरी, उत्तम पुरुष में पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम होगा। उत्तम पुरुष में हम होता है। ठीक है। हम, मैं, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। पुस्तक है, वाराणसी है, सत्य है, शेर है। पुस्तक, वाराणसी, सत्य या शेर, भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा किसमें है, सत्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रार्थक क्रिया है, चलना, चलवाना, उड़ना, भागना। इसमें पूछा है प्रार्थक क्रिया, चलना तो है नहीं, उड़ना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, लेकिन चलवाना, पढ़वाना, ठीक है, उठवाना, ये सब क्या होता है, प्रार्थक क्रिया होता है। प्रार्थक क्रिया में आना या वाना जोड़ के बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। सोहन हंसने लगा, वह घर पहुंच गया, घनश्याम रो चुका, उसने रोटी खाई। बताइए किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। सोहन हंसने लगा, या हुआ घर पहुंच गया, घनश्याम रो चुका, क्या सही होगा इसमें, उसने रोटी खाई। ठीक है। इसमें दो क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। सोहन हंसने लगा, हुआ घर पहुंच गया, इसमें समय डबल डबल क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई में विशेषण है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, इसमें विशेषण क्या होगा, उसकी तो है नहीं, स्थित भी नहीं होगा, बिगड़ी हुई, बिगड़ गई, ये भी नहीं है, तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 39 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, रामायण, रामायण तो व्यक्तिवाचक है, लोहा,
द्रववाचक संज्ञा किस में होती हैं? शिक्षक या जल? जाति बताइए, जातिवाचक संज्ञा क्या है? शिक्षक। शिक्षक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निपट होगा या पढ़ना होगा, खर्चीला होगा या मुद्रा होगा? क्वेश्चन नंबर 40, तो क्या है विशेषण? खर्चीला। एक मिनट, सॉरी।